बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक आईकम पार्ट 2 और बीकम पार्ट 2। आईकम पार्ट 2 की जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, सुहेल अफजल उसका राइटर है, उसमें से चैप्टर नंबर 3 है। और ये जो बीकम पार्ट 2 की बुक है, एडवांस अकाउंटिंग की सुहेल अफजल की बुक, उसमें से भी एक चैप्टर मौजूद है और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में से एक सवाल पेपर के अंदर आईकम लेवल पे मस्ट आता है। बेटा उस चैप्टर का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम क्या है? बेटा वो टॉपिक है हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट। आज के इस लेक्चर में हम कंसाइनमेंट की बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, हम कंसाइनमेंट कहते किसे हैं। फिर हम इसके कुछ फॉर्मेट पढ़ेंगे, इसकी कुछ बेसिक एंट्रीज पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज के कंसाइनमेंट अकाउंट को कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम क्यों दिया गया, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता कौन है, क्यों बनाता है, किस मकसद के लिए बनाता है, इसको बनाने का मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, और ये कौन बना रहा होता है। चलिए जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटा सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट की डेफिनेशन क्या है। कहते हैं जी, कंसाइनमेंट अकाउंट द एक्ट of sending goods by owner to his agent for selling purpose। कि ये एक्ट है किस चीज का, सेंड करने का, किसको, गुड्स को, किसकी तरफ से, ऑनर की तरफ से, मालक की तरफ से, किसको, अपने एजेंट को। क्यों एजेंट को चीजें सेंड की हैं? इसलिए कि वो सेल करे, सेलिंग पर्पस के लिए, कि वो इन चीजों को सेल करे और सेल करके अपनी कमीशन वसूल कर ले। ये बेटा इसकी सिंपल डेफिनेशन है। इस अकाउंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है, उसका नाम है ए, और एक बिजनेसमैन है, उसका नाम है बी। ये जो बिजनेसमैन है ये बेटा रहता है फॉर एग्जांपल गुजरांवाला में, और ये जो बिजनेसमैन है बेटा ये रहता है लाहौर के अंदर। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं। कहते हैं जो गुजरांवाला में रहता है ए वाला बिजनेसमैन, बेटा इसका जो काम है, ये बिजनेस किस चीज का करता है, ये बिजनेस करता है वॉशिंग मशीन्स का। ये वॉशिंग मशीन बनाता है, इसकी अपनी फैक्ट्री है बहुत बड़ी। जब ये वॉशिंग मशीन बनाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन को गुजरांवाला में सेल करता है। इसके माइंड में एक ख्याल आता है, एक आइडिया आता है कि यार मैं अपना बिजनेस सिर्फ गुजरांवाला तक महदूद रखा हुआ है, मेरी गुजरांवाला के अंदर सेल भी अच्छी है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, लोग मेरी वॉशिंग मशीन को पसंद भी करते हैं, तो क्या मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड क्यों ना कर लूँ, अपने बिजनेस को मैं एक्सपेंड कर लूँ। ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, तो ये अपने एक दोस्त से रब्ता करता है बी से। ये बी को कहता है कि यार तुम भी एक बिजनेसमैन हो, अगर तुम एग्री हो, तुम चाहते हो, तो मैं अपनी वॉशिंग मशीन्स तुमको सेंड करता हूँ, ठीक है। तुम उनको लाहौर के अंदर उनकी मार्केटिंग करो, उनको सेल करो, सेल करके जितने पैसे तुम्हारे कमीशन के बनेंगे वो तुम अपनी कमीशन अंदर से रख लेना, बाकी पैसे मुझे ट्रांसफर कर देना। और जितने एक्सपेंसेस तुम्हारे आएंगे, ये ए बी को कह रहा है कि जितने एक्सपेंसेस तुम्हारे आएंगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस तुम मुझसे ले लेना, तुमने सिर्फ मेरी चीज़ें वहाँ पे सेल करनी है। सेल करके जितना तुम्हारा कमीशन बनेगा मैं तुम्हें कमीशन अदा कर दूंगा, बाकी पैसे आप मुझे सेंड कर देना। तो बेटा देखिए, जब ये वॉशिंग मशीन बनाएगा, वॉशिंग मशीन बना के ये सेंड करेगा बी को, तो बेटा वॉशिंग मशीन इसने वैसे ही लेके नहीं जानी, इसने किसी ट्रक के ऊपर लोड करवानी है। जारी बात है, जब ये वॉशिंग मशीन को सेंड करेगा, सेंड करने के लिए इसके कुछ एक्सपेंसेस आएंगे। वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? वो लोडिंग चार्जेस हो सकते हैं, वो रेंट हो सकता है, वो वेजेस हो सकती है,
वो बेटा आपके पास इंश्योरेंस हो सकती है, क्योंकि आपने चीज़ें भेजनी है, खतरा हो सकता है, चीज़ें कोई एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। बेटा जब ये चीज़ें इसके पास पहुंचेंगी, इसके पास जब ये चीज़ें पहुंच गई, तो फॉर एग्जांपल इसके पास क्या पहुंच गया, इसके पास वॉशिंग मशीन पहुंच गई, तो बेटा क्या इसने वो चीज़ें ट्रक से उतरवानी है? बिल्कुल उतरवानी है। तो इसके भी कुछ एक्सपेंसेस आएंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो बेटा अनलोडिंग चार्जेस हो सकते हैं। वो बेटा जब इसने ट्रक से चीज़ें नीचे उतरवाई, उतरवा के इसने कुछ लोग लगाए कि आप मेरी ये चीज़ें मेरे गोदाम तक छोड़ें, तो बेटा उनको भी इसने क्या करना है? रेंट अदा करना है। इसने चीज़ें गोडाउन में रखने के लिए गोडाउन का रेंट भी अदा करना है। इसने चीज़ें सेल करने के लिए वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी करनी है। हो सकता है ये बी जो है ये अपने लिए एक सेल पर्सन रख ले, इसने उस सेल पर्सन को भी आगे से सैलरीज अदा करनी है, एटसेट्रा। ये इसके एक्सपेंसेस आएंगे, और ये सारे के सारे एक्सपेंसेस बी करेगा, और बी इस एक्सपेंसेस के पैसे किससे लेगा? ए से लेगा। चीजें इसके पास पहुंच गई, बेटा ए ने चीजें किसको सेंड की? बी को। इन चीजों को हम कह रहे होते हैं, इस सारे अमल को हम कह रहे होते हैं, ये हमारे पास कंसाइनमेंट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट। जब चीजें इसके पास पहुंच गई, या बेटा ये क्या करेगा? अब उन गुड्स को क्या करेगा? सेल करेगा। सेल दो तरह से हो सकती है, या तो वो कैश पे सेल करेगा, या वो क्रेडिट पे सेल करेगा। दो तरीकों से सेल करेगा ना। और सेल करके जो उसकी कमीशन बनती होगी वो अपनी कमीशन वसूल कर लेगा, और जो रिमेनिंग पैसे होंगे वो किसको सेंड कर देगा? ए को सेंड कर देगा। बेटा इस सारे प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं, ये हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट है। अब हमने पढ़ा ये कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता कौन है? अब हम ये पढ़ने लगे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता कौन है? जिसने चीजें सेंड की होती हैं वो बनाता है कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटा चीजें किसने सेंड की थी? ए ने। और जो बंदा चीजें सेंड करता है उसको हम नाम देते हैं कंसाइनर का, और जिसको सेंड की जाती हैं बेटा उसको हम नाम देते हैं कंसाइनी का। जो बंदा चीजें सेंड कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंसाइनर। और जिसको सेंड की जा रही है उसे क्या कहते हैं? कंसाइनी। जो कंसाइनर होता है बेटा वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि जो चीजें मैंने अपनी वॉशिंग मशीन या जो चीजें जो गुड्स या जो कंसाइनमेंट मैंने सेंड की है, किसको? कंसाइनी को। और कंसाइनी ने उसको सेल भी किया है, मेरे एक्सपेंसेस भी आए हैं उसके ऊपर, मैंने कंसाइनी को कमीशन भी दी है। क्या ये सारे प्रोसेस से मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? इस चीज को देखने के लिए वो क्या करता है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। बेटा इस अभी हमने सारा जो प्रोसेस पढ़ा है इसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखेंगे, ये हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल में जाते हैं। जब बेटा ये चीजें सेंड करेगा ना, ये एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। उस रिपोर्ट को हम नाम दे रहे होते हैं परफॉर्मा इनवॉइस का। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? बेटा इस परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर जो कंसाइनर है वो ये लिखता है कि मैंने तुम्हें इतनी चीजें सेंड की हैं। फॉर एग्जांपल 100 वॉशिंग मशीन सेंड की हैं, इतने मेरे एक्सपेंसेस आए हैं, इतनी उन चीज़ों की क्वांटिटी है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी पर वॉशिंग मशीन की प्राइस क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें जिसके अंदर लिखी जाती हैं उसे हम कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। और ये कौन बनाता है? ये कंसाइनर बना के किसको सेंड करता है? कंसाइनी को सेंड करता है। बेटा जब ये चीजें सेल करके कमीशन अपनी रख लेता है तो ये भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, उसे हम कहते हैं अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स क्या होती है? अकाउंट सेल्स कंसाइनी बनाता है, कंसाइनी बना के कंसाइनर को सेंड करता है, जिसके अंदर कंसाइनी ये लिखता है कि कंसाइनर मेरे पास इतनी चीजें पहुंची, इतने मेरे एक्सपेंसेस आए, इतनी मैंने आगे से सेल कर दी, और ये मेरी कमीशन बनती है, और बाकी इतनी बच गई हैं। ये किसके अंदर लिखा जाता है? अकाउंट सेल्स के अंदर। क्या कि फॉर एग्जांपल 100 वॉशिंग मशीन आई, 80 मैंने सेल कर दी, हर एक की प्राइस जितनी थी मैंने उतनी प्राइस रखी। फॉर एग्जांपल आपने एक 100 के हिसाब से सेंड की, मैंने उसको 200 रुपये के हिसाब से सेल कर दिया, और मेरी उसके ऊपर इतनी कमीशन बनती है। ये सारा कुछ किसके अंदर बताया जाता है? अकाउंट सेल्स के अंदर। अब
ये तो बेटा हमने इसकी डिटेल बड़ी डीपली हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर चीजें कौन कौन सी आती है। बेटा इस जब ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है ना, इसमें ये पूछा जाता है कि जर्नल एंट्रीज पास करें, कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएं, कंसाइनी का अकाउंट बनाएं और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएं। बेटा हम जर्नल एंट्रीज को नहीं पढ़ेंगे, हम जस्ट कंसाइनमेंट का अकाउंट करेंगे। उस कंसाइनमेंट के अकाउंट से हमारा कंसाइनी का अकाउंट भी इंशाल्लाह क्लियर होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट भी क्लियर होगा और हमारी जर्नल एंट्रीज भी क्लियर हो जाएंगी। हम सबसे पहले पढ़ते हैं जी कंसाइनमेंट का अकाउंट, कि कंसाइनमेंट का अकाउंट होता क्या है, इसके अंदर आता क्या कुछ है। बेटा ये देखें, ये हमारे पास बेटा इसका एक फॉर्मेट है। यहाँ पे आप लिखते हैं डेबिट, यहाँ पे आप लिखते हैं क्रेडिट, यहाँ बेटा आप लिखेंगे रेफरेंसेस, यहाँ पे आप लिखेंगे रुपीज और यहाँ भी आप लिखेंगे रेफरेंसेस और यहाँ भी आप क्या लिखेंगे रुपीज। इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा बेटा, डेबिट साइड पे आपने लिखना है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कि जितनी चीजें कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड की हैं उसकी अमाउंट आपने यहाँ पे लिख देनी है। पहली चीज डेबिट साइड पे हमेशा क्या आएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दूसरा कैश अकाउंट लिखेंगे, कैश की सूरत में आपने एक्सपेंसेस लिखने हैं कंसाइनर के। कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमेशा किस नाम से आएंगे, कैश के नाम से। उसने लोडिंग चार्जेस दिए, उसने रेंट दिया, उसने इंश्योरेंस करवाई, उसने वेजेस दिया, उसने गोदाम का रेंट दिया, कुछ भी किया, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कैश की सूरत में लिखे जाएंगे किसके, कंसाइनर के। उसकी अमाउंट आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए हैं, कंसाइनी के एक्सपेंसेस कंसाइनी के हमेशा नाम से लिखे जाएंगे। कंसाइनी ने अनलोडिंग चार्जेस दिए, कंसाइनी ने गोडाउन रेंट दिया, कंसाइनी ने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए, कंसाइनी ने सैलरीज दी अपने सेल्स पर्सन को, कुछ भी किया तो कंसाइनी के नाम से उसके एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। ये तीन चीजें डेबिट साइड पे आ गई। चौथे नंबर पे फिर हम आएंगे क्रेडिट साइड पे। कंसाइनी के नाम से बेटा हमेशा आपने सेल्स जब लिखनी है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और किसके नाम से लिखेंगे, कंसाइनी के नाम से उसकी सेल्स लिखेंगे। जितनी उसने सेल की है उसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे और जो कंसाइनी ने सेल्स की है इस सेल्स के ऊपर जो कमीशन देनी है वो आपने डेबिट साइड पे लिखनी है। ये भी जो कमीशन है ये भी कंसाइनी की कमीशन उसके नाम से आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे जी आपने उसको कमीशन दी है। ये हिंट देना जरूरी होता है कि आपको पता चल जाए कि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कमीशन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सेल की जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी परसेंटेज होगी उसके साथ, तो आपके पास कमीशन की वैल्यू आ जाएगी। ये था कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। अगर तो कंसाइनी ने सारी की सारी चीजें सेल कर दी तो हमारे पास बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, स्टॉक नहीं बचेगा। अगर उसने 100 वॉशिंग मशीन सेंड की और कंसाइनी ने 80 सेल कर दी तो बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो बेटा आ जाएगा स्टॉक, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। इसकी बेटा हम एक वर्किंग किया करेंगे और वर्किंग के जरिए हम इसको निकाला करेंगे स्टॉक को। फिर आपने करना क्या, आपने ये देखना होता है कि हमारे पास जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं क्या वो क्रेडिट साइड की अमाउंट्स का टोटल ज़्यादा है या डेबिट साइड की अमाउंट का टोटल ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड की अमाउंट का टोटल ज़्यादा है तो बेटा वो टोटल आपने यहाँ यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ भी लिख लेना है और इसमें से आपने ये डेबिट साइड का टोटल माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपका इस साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका टोटल यहाँ भी और यहाँ भी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ भी क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा ये आपके पास लॉस आ जाएगा, इसकी अमाउंट आपने यहाँ पे लिख देनी है। ये था बेटा हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। अब दूसरा जो हमारा अकाउंट बनता है वो बेटा हमारा बनता है कंसाइनी का अकाउंट। ये बहुत सिंपल है, कंसाइनी अकाउंट। फॉर्मेट बेटा तकरीबन इसका भी यही है। यहाँ पे हमने लिखा जी रेफरेंसेस
रुपीज रेफरेंसेस रुपीज, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। बेटा कंसाइनी का अकाउंट आपने इसको देख के बनाना है। देखें, सबसे पहले हम आते हैं डेबिट साइड पे। अब कंसाइनर के जो सॉरी कंसाइनमेंट का जो अकाउंट है उसके अंदर जहां जहां पे कंसाइनी डेबिट है उसको आपने कंसाइनी के अकाउंट में कर देना है क्रेडिट, और कंसाइनमेंट के अकाउंट के अंदर जहां जहां पे कंसाइनी क्रेडिट है उसको आपने कंसाइनी के अकाउंट के अंदर कर देना है डेबिट, और नाम क्या लिखना है कंसाइनमेंट का। देखिए हम डेबिट साइड शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कंसाइनी का नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसका नाम और एक्सपेंसेस, ये इसको हम लिखेंगे ये कंसाइनमेंट है कि कंसाइनी ने एक्सपेंसेस अदा किए हैं किसके ऊपर, कंसाइनमेंट के ऊपर। इसकी अमाउंट यहाँ लिख देंगे जो यहाँ लिखी होगी। फिर उसकी कमीशन लिखी हुई है कंसाइनी की, तो ये कंसाइनमेंट के नाम से बेटा उसकी क्या आ जाएगी, कमीशन, इसकी अमाउंट यहाँ पे। इसके बाद डेबिट साइड पे कंसाइनी का कोई जिक्र नहीं है। अब क्रेडिट साइड पे कंसाइनी का जिक्र है कि कंसाइनी ने किया हुआ है सेल्स की हुई है जी, कंसाइनी ने सेल्स की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी डेबिट साइड पे कंसाइनमेंट, और आगे लिख देंगे ये क्या है जी सेल्स की अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। और अगर कंसाइनी ने कोई एडवांस भेजा हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर उसने कैश की सूरत में एडवांस भेजा तो आप कैश की सूरत में लिखेंगे, अगर उसने बैंक की सूरत में एडवांस भेजा तो आप बैंक की सूरत में लिखेंगे, अगर उसने बिल की सूरत में भेजा तो आप बिल रिसीवेबल के नाम से या उसका जो एडवांस है वो लिख देंगे, उसकी अमाउंट यहाँ लिख देंगे। फिर आपने टोटल करना है कि इसका टोटल ज्यादा है या इसका टोटल ज्यादा है। अगर इसका टोटल ज्यादा आएगा तो इसका टोटल यहाँ लिख देंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो कैश अकाउंट में अब आगे आप लिख देंगे ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर्स है, और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था कंसाइनी का अकाउंट। अब हम बेटा बात करते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के अकाउंट की। ये हमारे पास लास्ट अकाउंट है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखें जी, इसका भी फॉर्मेट वैसे ही, रेफरेंसेस रुपीज, रेफरेंसेस रुपीज, ये क्रेडिट है और ये क्या है डेबिट। देखिए नहीं, ये भी हमने इसको देख के बनाना है। देखें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पे क्या है डेबिट, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे क्रेडिट। हम यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अमाउंट यहाँ पे। इसके अलावा हम हमारे पास वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहीं भी नहीं। बेटा ऑलमोस्ट आपका यही टोटल आएगा, इसका टोटल आप यहाँ भी लिखेंगे, और बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसको हम डाल देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के खाते में। तो यही आप ये कह सकते हैं कि ये चारों अमाउंट्स ऑलमोस्ट सेम आएंगे। बेटा ये था हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का फॉर्मेट। बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा है कि कंसाइनमेंट क्या होता है, फिर हमने उसका प्रोसीजर पढ़ा कि कंसाइनमेंट हकीकत में है क्या। फिर हमने ये पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा जी कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, कंसाइनी अकाउंट क्या होता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है। ये था बेटा आज का बेसिक लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को इस बेसिक लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो बेटा वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है, इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स उसको इसका आंसर किया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर आपको इसका पहला और दूसरा सवाल करवाया जाएगा और विद लॉजिक समझाया जाएगा। बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।